स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, पर लेकिन शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बंगाल की खाड़ी इस समय सक्रिय हो चुकी है और एक नया सिस्टम अब जल्द ही बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु के इलाकों को देने वाली है। आप देख सकते हैं कि एक डिप्रेशन है जो काफ़ी प्रभावी हो चुका है और आज दोपहर तक ये डिप्रेशन बन जाएगा। इस समय आप देखें कि वो दक्षिण में जो बंगाल की खाड़ी है श्रीलंका की कोस्ट के पास बना हुआ है और ये लगातार प्रभावी होता रहेगा। वजह ये रहेगी कि ये जो उसका जो मॉइस्चर है वो आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो सारा मॉइस्चर है वो इसी डिप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ बंगाल की खाड़ी का, बल्कि आप देख सकते हैं कि वियतनाम की तरफ से जो हवाएं आ रही है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ इसी डिप्रेशन के पास घूमने लगी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी प्रभावशाली हो चुका है और इसी वजह से ये इतनी दूर तक जो हवाएं हैं उनको अपनी तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। इसी वजह से ये प्रभावी होगा और ये संभावना है कि ये आज शाम तक या फिर अगले 24 घंटों से पहले ही इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पर लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें कि ये जो सिस्टम बन रहा है ये काफ़ी तेज़ी के साथ मतलब काफ़ी समय तक ये साइक्लोन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कोस्ट के काफ़ी करीब है। और आप देखें कि जो पश्चिमी जो हवाएं आ रही है वो उत्तर पश्चिम की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो जाएगा और ये एकदम कमज़ोर होकर डिप्रेशन के रूप में तमिलनाडु के कोस्ट के पास पहुँच जाएगा। पर लेकिन भले ही ये साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में लंबे समय तक ना बन पाए, पर फिर भी इसकी जो एनर्जी है इस समय डीप डिप्रेशन के रूप में वो लगभग इस रूप में इसमें जो हवाएं की जो गति है वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गस्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। और इसी वजह से ये जो हवाएं रहेंगी, तूफ़ानी हवाएं रहेंगी, ये थोड़ा बहुत जो नुकसान होता है उसको ये कर सकती है। ट्रैक रहेगा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहेगा और उसके बाद ये तमिलनाडु के कोस्ट के पास पहुंचने के बाद ये रिकर्व कर सकता है और ये फिर से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ सकता है। पर लेकिन हम आपको बता दें कि जब ये उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ेगा तो एक बार फिर से जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी वो उसको आगे मूव नहीं करने देंगी और इसी वजह से फिर से रिकर्व करके तमिलनाडु की तरफ पहुँच जाएगा। पर उस दौरान ये कमज़ोर हो जाएगा काफ़ी और हो सकता है कि तब ये लो प्रेशर के रूप में आपको इस जगह पर दिखाई दे। पर फिलहाल हम आपको बता दें कि आप देखें कि जो देश के हमारे अन्य इलाके हैं उन भागों पर भी अगर हम बात करें, उन भागों पर अभी कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाके पर अभी कोई स्ट्रॉन्ग WD नहीं पहुंचा है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो काफ़ी हद तक जो पहले आई है उनके मुकाबले प्रभावशाली है, वो इस समय आप देखें कि यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान के पास बना हुआ है। ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा और इसके लगभग 2 या फिर 3 दिसंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुंचने की संभावना रहेगी। उस दौरान ये जो WD हिट करेगा वो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को करेगा, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी इन भागों को भी ये प्रभावित कर सकता है। बाकी मैदानी इलाकों पर सब कोई प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा और उन भागों पर जो मौसम है वो साफ ही बना रहेगा। आइए अब जानते हैं विस्तार से कि कहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये आज यानी 29 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि जहाँ पर ये डिप्रेशन बना हुआ है लगभग यहाँ पर, तो देखें कि इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो उड़ीसा से लेकर के यहाँ तमिलनाडु और साथ ही श्रीलंका की कोस्ट तक हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन के पास जो हवाएं आ रही है वो इस तरीके से आकर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी और जहाँ तक इसका प्रभाव रहेगा उन भागों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिलेगी वो तमिलनाडु के कोस्ट के इलाके पर होगी और साथ ही जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे वहाँ पर भी होगी और कुछ जो केरल के इलाके रहेंगे वहाँ पर भी रहेगी। अगर ये सीधे तौर पर ऐसे अंदर की तरफ सिस्टम पहुंचता तो ये इसकी वजह से ये जो दक्षिण भारत के अनेक इलाके हैं वहाँ पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलती। पर चूंकि ये यहाँ से इस तरीके से रिकर्व करेगा और फिर से ये रिकर्व करके इस तरीके से अंदर की तरफ आएगा, पर जब ये इतना अंदर की तरफ आएगा उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो एक लो प्रेशर की रहेगी या फिर एक WML की रहेगी, यानी ये डिप्रेशन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। पर फिर भी इसकी वजह से उस दौरान भी आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है दक्षिण भारत के इलाकों पर। पर आज आपको बता दें कि तमिलनाडु के कोस्ट के इलाकों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी हल्के से मध्यम बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं जो केरल के इलाके रहेंगे उन भागों को भी ये प्रभावित करेगा और वहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है।
बाकी देश के जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर देखिए कि उन भागों पर जो हवाओं की दिशा है वो तो बदल चुकी है, और जो पहले हवाएं इन भागों पर नॉर्थ वेस्टर्ली आ रही थी वो बदल करके अब इस डिप्रेशन की वजह से इस तरीके से घूमने लगी है। यानी बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो कुछ उड़ीसा के इलाकों पर, साथ ही छत्तीसगढ़ के इलाकों पर और कुछ विदर्भ और इसके जो आसपास के इलाके हैं इन भागों पर भी पहुंच रहा है, पर उतनी दूरी तक ये सिस्टम प्रभावित नहीं कर पाएगा। पर फिर भी उन भागों पर जो तापमान रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हवाओं में नमी बढ़ जाएगी, पर बारिश की कोई एक्टिविटी उन भागों पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। बाकी अगर हम उत्तर भारत के इलाकों पर आए तो आपको एक WD दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान और ईरान के पास बना हुआ है। ये अगले 48 से 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा और तब इन भागों को ये प्रभावित करेगा। पर फिलहाल आज इसका कोई इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा पहाड़ी राज्यों पर, और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और उन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम आपको बता दें कि अभी उत्तर भारत के इलाकों पर कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग WD नहीं पहुंचा है जो पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी दे और साथ ही जो मैदानी इलाके आते हैं उत्तर भारत के उन भागों को भी प्रभावित कर सके। इन भागों पर अभी भी WD का इंतज़ार है। वैसे तो अमूमन इन भागों पर अक्टूबर से लेकर फरवरी के दौरान जो नॉर्मल जो फेनोमिना होता है WD का वो होता है, पर लेकिन अब जल्द ही दिसंबर का महीना आने वाला है, पर अभी तक इन भागों पर कोई भी स्ट्रॉन्ग WD देखने को नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन भागों पर कोई स्ट्रॉन्ग WD आएगा जो पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी देगा और साथ ही मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करेगा। जब पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी होगी तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रुख करेंगी तो इन भागों पर टेम्परेचर को गिरा देंगी काफ़ी हद तक, जिससे कि इन भागों पर कड़ाके की जो सर्दी होती है वो इन भागों पर आ सकती है। इससे पहले इन भागों पर कोई ऐसी कड़ाके वाली सर्दी देखने को आपको नहीं मिलने वाली, पर लेकिन जो सूखी जो ठंड होती है वो इन भागों पर आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।